वेलकम टू बेसिक्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट आवर वीडियो। सो फॉर ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट यू शुड नो द नॉलेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, इसके और कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, सो हमारे पास ये जो आपको फिसल पट्टी जैसा नजर आ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो उसमें बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज बहुत बेसिक से। इसके अलावा ये जो दो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड, इन दोनों को कॉमनली हम लोग लेग्स कहते हैं। इन दोनों में से ही कोई एक बेस हो सकता है और एक कोई परपेंडिकुलर हो सकता है। परपेंडिकुलर। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप बेस चूज करोगे और कैसे आप परपेंडिकुलर चूज करोगे। ओके, तो सबसे पहले अगर आप ये वाला एंगल चूज करते हो, इस वाले एंगल को अगर आप थीटा लेते हो, ठीक है, अभी जैसे आपको डील करना पड़ेगा थीटा के साथ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में थीटा वर्ड आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल तो इट इज ऑलवेज 90, तो आप इसको थीटा एंगल नहीं चूज कर सकते। अगर आपने इस वाले एंगल को थीटा लिया तो आपको ये याद रखना है कि थीटा के जस्ट अपोजिट वाला साइड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, और अगर हमने ये वाला एंगल चूज किया और अगर हमने ये वाला एंगल चूज करते हैं, सपोज वी हैव टेकन दिस एंगल हियर थीटा, सो इसके अपोजिट वाला साइड फिर ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अब आपको समझ में आया होगा कि किस केस में परपेंडिकुलर कौन हो सकता है और बेस कौन हो सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अल्टीमेटली ये वाला बेस हो जाएगा, और अगर ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड अल्टीमेटली बेस हो जाएगी। ओके, सो एक बार मैं फिर से आपको यहां पे बना के दिखाता हूँ। सपोज अगेन लेट्स टेक this right angle triangle, this is our 90 degree. If this angle is theta, then this is perpendicular, this is base, and it is always hypotenuse. जो फिसल पट्टी वाली साइड है it is always hypotenuse। और अगर ये वाला एंगल अगर थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ना बेसिक दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम बेस किसको ले सकते हैं, परपेंडिकुलर किसको ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज कौन हो सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 6 हैं। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब बारी बारी से इनकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा। वी हैव साइन थीटा। साइन थीटा के बाद है हमारे पास कॉस थीटा। देन वी हैव टेन थीटा। ओके, तो ये शुरुआत के 3 हो गए। इसके बाद 3 और होते हैं विच इज इनवर्स ऑफ दीज थ्री। जैसे कि हमारे पास इसके बाद होता है कॉसेक थीटा विच इज इनवर्स ऑफ साइन थीटा। नेक्स्ट सेक थीटा विच इज इनवर्स ऑफ cos theta, and last cot theta which is inverse of tan theta, So number 1 we have, let me change the color here. Okay, so first we have sin theta, cos theta, tan theta, then cosec theta, sec theta and cot theta. So अगर हमें इन तीनों की वैल्यू पता चल गई तो हमें अपने आप इन तीनों की वैल्यू भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये इनके जस्ट इनवर्स हैं, उल्टे हैं। सपोज जैसे साइन थीटा की वैल्यू अगर 5/6 है, इट इज 5/6
तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अपने आप 6/5 हो जाएगी। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/6 है तो सेक थीटा की वैल्यू अपने आप 6/1 हो जाएगी। इट इज क्लियर। सो इसके बाद हम बात करते हैं इसको ट्रायंगल में अप्लाई कैसे करना है। हाउ कैन वी अप्लाई दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो इसको आगे देखिए। अगर लेट्स टेक, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला यहां पे याद रखना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सब क्या चीजें हैं। सो व्हाट इज एस हियर? एस इज साइन, एस इज साइन थीटा। ओके, और इसकी इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है? P अपॉन एच। P अपॉन एच। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको अभी बताया है कि ट्रायंगल में कहां पे परपेंडिकुलर हो सकता है और कहां पे हाइपोटेन्यूज हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा में आप देख सकते हैं व्हाट इज B अपॉन एच। B अपॉन एच। B फॉर बेस, B फॉर बेस और H इज हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज tan theta। tan theta, tan theta is what? It is P upon B. It is P upon B means perpendicular upon base, perpendicular upon base. So इसको आपको पहले याद रखना है, then we will able to apply this ratio on a right angle triangle. ओके, और बाकी जो आप थे, आपके जो बाकी तीन थे, जैसे आप कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा इट इज H upon P, सेक थीटा इट इज H upon B। जस्ट आपको इनवर्स करना है रेस्पेक्टिव का। कॉट थीटा इज व्हाट? इट इज B upon P। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट। इज इट क्लियर? सो अब देखते हैं हम इसको ट्रायंगल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हम पहले फिर से एक ट्रायंगल ले लेते हैं। लेट्स टेक अनदर ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल लिया, इट इज 90 डिग्री, और सपोज मैंने यहाँ पे अपना थीटा लिया। दिस इज आवर थीटा, दिस इज आवर थीटा। ओके, बस मैं कुछ अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मुझे कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, तो मैं यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ। सो अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे थीटा होगा उसके ठीक अपोजिट वाली साइड क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। सो दिस साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, और ये अपने आप बेस हो जाएगा। एंड दिस फिसल पट्टी वाली साइड इट इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो अब बारी बारी से तीनों पे जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन पे हम इन वैल्यू को अप्लाई करके देखते हैं। ओके, तो मैं एक बार फिर से वो फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ओके, सो फर्स्ट इज साइन थीटा। फर्स्ट इज साइन थीटा। Sin theta is what? Sin theta is what? P upon H. P upon H. So what is P here? What is P here? It is 3. It is 3. And what is H? H is 5. So sin theta value is 3/5. Now next is cos theta. Cos theta is what? Cos theta is B upon H. B upon H. B is what? 4 upon H. 5. 4 upon 5. 4 upon 5. Next is tan theta. Tan theta was, it is P upon B. P upon B. P, where is B? It is 3. Where is B? 4. So 3 upon 4. 3 upon 4. Okay. Next, बाकी जो तीन हमको जस्ट उनके उल्टे करने हैं। नेक्स्ट इज cosec थीटा। cosec थीटा में आपको पता है, मैं सीधे क्या लिख दूंगा? 5 upon 3. Then sec theta, it is 5 upon 4, inverse of cos theta. And next cot theta is what? 4 upon 3. They are their just inverse, they are their inverse. Okay, so in this way we can apply our trigonometric ratio on our triangle. I will bring the part
सेकंड ऑल्सो, जिसमें हम आगे कुछ इक्वेशंस देखेंगे और उन इक्वेशंस को मैं आपको इन ट्रायंगल्स में अप्लाई करके दिखाऊंगा। सो फिलहाल आपको इतनी चीजें याद रखनी है बेसिक्स में कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? हाइपोटेनस, वी शुड हैव हाइपोटेनस, वी शुड हैव परपेंडिकुलर, वी शुड हैव बेस। कौन सा एंगल कहाँ पे रखने से कब बेस बनेगा, कब परपेंडिकुलर बनेगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको याद करना है ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये भी आपको याद रखना है कि साइन का इनवर्स कॉसेक है, कॉस का इनवर्स सेक है और टेन का इनवर्स कॉट है। ओके, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे, साइन कॉस टेन। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद मैंने आपको पूरा दिखाया कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इन अ ट्रायंगल बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू लाइक दिस। ओके, सो पार्ट सेकंड में इसके आगे देखेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।